वैसे तो ब्रेकअप किसी का होना नहीं चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि कभी किसी का ब्रेकअप ना हो। लेकिन अगर किसी का ब्रेकअप किसी कारण से भी हो जाता है तो हम ब्रेकअप में 5 मिस्टेक ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी 5 मिस्टेक है जो हमें ब्रेकअप के बाद नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। ब्रेकअप के बाद हमें शक नहीं करना चाहिए। हम ब्रेकअप तो हमारा हो जाता है लेकिन हमारा पूरा ध्यान उस पार्टनर पे रहता है जिससे हमारा ब्रेकअप हुआ है। वो किससे कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है, हम सारा दिन उसी के बारे में पता करने में लगे रहते हैं। ऑनलाइन आया, नहीं आया, कब वो ऑनलाइन आया, कब नहीं आया, ये सारी चीज़ें हम लगे रहते हैं करने में अपनी तरफ से। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे आप रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब इसके बाद अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो ब्रेकअप में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से अगर आप उसी के बारे में सारा दिन सोचते रहेंगे तो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है प्रकृति में। तो जब आप सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उस सदमे से या उस ट्रेजेडी से जो आपके साथ हुई है, आपका ब्रेकअप हुआ है, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको ये गलतियां नहीं करना है। हमें हमारे पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना है, बिल्कुल उसको अपनी लाइफ से निकाल देना है। बिल्कुल उसके लिए कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर वो आपकी लाइफ से जा चुका है तो उसे जाने दें। ये सब करने से वो वापस नहीं आने वाला और आपका मन उसी में अटका रहेगा और आप आगे नहीं निकल पाएंगे। उनका लास्ट सीन नहीं देखना है, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो व्यक्ति आपका उनसे ब्रेकअप हो चुका है, अब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। तो आपको अपनी लाइफ के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। बल्कि इससे अच्छा क्या है कि आप उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दीजिए। ये नहीं कि वो आपसे कॉल ना कर सके, इसके लिए आप उन्हें ब्लॉक कर दीजिए ताकि आप उनसे हट के कुछ और सोच सके। जब आप ध्यान में रखना जो चीज़ छोड़ देंगे वो चीज़ आपके ध्यान में नहीं रहेगी। आप सोचिए, जिस तरह से आप अपने दिमाग में जो चीज़ें रखते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ से कभी नहीं जाती और जिस चीज़ को आप याद करना छोड़ देते हैं वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चली जाती है। तो आपको उनको ब्लॉक कर देना है और उनसे मन हटाना है और अपने करियर में मन लगाना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। अब ब्रेकअप के बाद आपको आगे बढ़ना है, वहीं रुक नहीं जाना है। तो ये गलती नहीं करना है। नंबर 2, लंबे मैसेजेस नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम बात तो हम कर नहीं पाते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम कहना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि मैसेजेस में लिख के लंबे लंबे मैसेजेस भेज देते हैं। अब जिस व्यक्ति का आपसे ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है वो आपका मैसेज पढ़े भी ना, और जब वह नहीं पढ़ता तो आपको हर्ट होता है और आपको फिर गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। तो बस आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। लंबे लंबे मैसेजेस लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैसेजेस करने से जो व्यक्ति आपको छोड़ चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, जिससे आप दूर जा चुके हो, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। अब उसके दिल में आपके मैसेजेस करने से कोई फीलिंग नहीं आने वाली। अगर उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए फीलिंग होती तो आपका ब्रेकअप ही नहीं हुआ होता। ये हमें समझने की बात है, लेकिन हम गलतियाँ करते हैं, हम समझते नहीं हैं। तो ये गलती भी आपको ब्रेकअप के बाद नहीं करनी। फिर आती है तीसरी गलती कि हमारा जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं। तो हमें किसी से बदला नहीं लेना है। हम उसे गलत कमेंट लिखते हैं, उसके बारे में गलत थिंकिंग रखते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम गलत लिखते हैं उसके बारे में। तो वो व्यक्ति तो गलत है ही। क्या आप भी उसी की तरह हैं? अगर आप भी उसी की तरह हैं तो फिर करिए, लेकिन इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को असर पड़े या ना पड़े, लेकिन आपकी छवि, आपकी इमेज खराब हो रही है, लोग आपको भी देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ साथ आपकी भी तो इमेज जुड़ी हुई है, आपकी भी तो इमेज डाउन हो रही है। तो हमें कभी किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखना है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हमें अपनी तरफ से बुरा नहीं बनना है, हमें अपने करियर में ध्यान देना है। तो जो मैंने बताया था पहले कि आपको उस पर्सन को ब्लॉक कर देना है, उस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है कि आपको उसको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देना है, इसलिए कि नहीं कि वो आपको कॉल करेगा,
आपका ध्यान उसकी ओर न जाए और आपको उससे बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। वो इंसान गलत है, उसकी हरकतें गलत है, उस तरह से फल मिलेगा उसको। आपको अपने बारे में सोचना है और इस ब्रेकअप से आपको बाहर निकलना है, ना कि वहीं थम जाना है। उसके लिए गलत कमेंट करना, गलत बातें बोलना, पुरानी चीज़ों को उधेड़-बुन करना या पुरानी चीज़ों का हवाला देना, ये सब करने से रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं होता। और जब आपका ब्रेकअप हो ही गया है तो उससे बाहर निकलिए। अब उस इंसान के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, अगर वो आपसे दूर जा चुका है, आपको इससे बाहर निकलना होगा और बदले की भावना नहीं रखनी है। नंबर 4, कुछ लोग ब्रेकअप के बाद खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है। मतलब कि जैसा कि आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, हाथ अपना काट लेना या नींद की गोलियां खा लेना, अपनी जान देने की कोशिश करना, इससे भी सामने वाले के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो व्यक्ति आपसे ब्रेकअप कर चुका है, आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो तो और खुश हो जाएगा ना कि अच्छा हुआ एक बला टली। इस तरह से आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर सामने वाले को फ़र्क पड़ने वाला होता तो आपको ब्रेकअप ही नहीं हुआ होता। ये हर बार याद रखिए। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो उस ब्रेकअप से आगे निकलने की ज़रूरत है, ना कि उसी में उलझे रहने की और अपनी लाइफ बर्बाद करने की। तो जो ये आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ये गलती ब्रेकअप के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि वो इंसान आपके लायक नहीं था, इसलिए आपकी लाइफ से जा चुका है। अब आपको ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को नुकसान पहुँचाने की। तो ये गलती भी नहीं करनी है। अब बात आती है 5वीं गलती। तो जब हम ब्रेकअप के बाद अलग होते हैं तो हम गलती क्या करते हैं कि हम एक ऐसा इंसान ढूंढने लगते हैं जो हमारी फीलिंग है, जो हमारा प्यार है, जो हमसे छिन गया है, वो कमी को पूरा कर सके। ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो उस जगह को कवर कर सके। और इस गलती के कारण कई लोग आपका यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, कई लोग फ़ायदा उठाते हैं और आप भी सही व्यक्ति नहीं पहचान पाते हो। जल्दबाजी के कारण उसका भी खामियाजा आपको बहुत सारा भुगतना पड़ता है। तो कम से कम 1 साल आप वेट कीजिए, अपने आप में काम कीजिए, अपने आप को संभालिए और उसके बाद ही नए रिलेशनशिप में जाइए। तब तक आपको तुरंत नया रिलेशनशिप बनाने से आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड जो होता है उस तरह से काम नहीं करता। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो और इसके कारण आपकी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें तुरंत नए रिश्ते नहीं बनाना है ब्रेकअप के बाद। आप अपने ऊपर काम करिए, धैर्य रखिए और अपनी सोच को इम्प्रूव करिए। तो आप समझ चुके होंगे कि नए रिश्ते आपको नहीं बनाना है तुरंत। ये गलती भी नहीं करना है। हम किसी न किसी का कंधा ढूंढने लगते हैं, किसी न किसी इंसान का सहारा ढूंढने लगते हैं और फिर जो व्यक्ति सहारा देता है वो आपका फ़ायदा उठाता है, क्योंकि अभी आप इमोशनल है, अभी आप सोचने समझने की आपकी क्षमता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, और आपकी कमजोरी का फ़ायदा सामने वाला व्यक्ति उठाता है। तो आपको कम से कम अपने आप को ब्रेकअप के बाद 1 साल का टाइम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ब्रेकअप के बाद ये 5 गलतियां नहीं करेंगे तो शायद आपकी लाइफ बेटर हो सकती है और आप ब्रेकअप से बाहर निकल सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि कहीं आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, और आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलती कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और भी ब्रेकअप के बाद क्या क्या गलतियाँ होती हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इससे जो हमारे व्यूअर हैं वो जब कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट देखते हैं, तो आपके माध्यम से भी उन्हें अच्छी जानकारी मिलती है और वो अपने लाइफ को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के पास तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके, और जो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके ब्रेकअप के बाद। तो ये नेक काम आप ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।